नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग साधारण समीकरण के लेक्चर नंबर पार्ट 2 में चलेंगे। और जो अगर आप लोग में से कोई भी हो, अगर वो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पहले जाके देखिए इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि अगर आप समझ जाते हैं तो फाइनली हम समझ जाएंगे कि आपको पार्ट 2 में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अब हम चलते हैं समीकरण के। हम लोग पिछले वीडियो में टाइप 5 तक सीख चुके थे। अब हम लोगों को टाइप 6 से सीखना है कि अब किस प्रकार के समीकरण दिए जाएंगे और उसको हल किस प्रकार से किया जाएगा। तो चलते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में दे दिया सवाल नंबर 1 में कि 2x + 4/2 बराबर 8/2 समीकरण दे दिया गया। घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे, बराबर के चिन्ह को हटा के। तो क्या करेंगे कि 2x + 4/2 गुने 8/2। क्रॉस गुना का मतलब हो जाता है कि ये दो जो है ये 2x + 4 में गुना कर लेगा, और ये 8 और ये 2 है, ये 2 और 8 में गुना कर लेगा। तो क्या करेंगे? 2 × 2x + 4 बराबर 8 गुने 2। ये आप पार्ट 5 में देख चुके हैं, मतलब टाइप 5 में इसको आप देख चुके होंगे, और वो वीडियो के लेक्चर नंबर 1 में होगा साधारण समीकरण के। यहां से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? 2 दूनाई 4x + 4 दूनाई 8 बराबर 16। फिर क्या लिखेंगे? 4x बराबर 16 - 8। x बराबर हो जाएगा आपका कितना? 8। फिर x बराबर हो जाएगा 8/4। 4 दूनाई 8। फिर x बराबर क्या हो जाएगा? 2। ये आपका राइट आंसर निकल जाएगा। देखिए, जितनी समीकरण में हम लोग विश्लेषण व्याख्या करते जा रहे हैं, तो यहां आपको दिखाई क्या दे रहा है कि हर एक दूसरे कंटेंट के बाद दूसरा समीकरण एक दूसरे से रिलेवेंट है, जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप क्या कीजिए कि पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद फिर पार्ट 2 को देखिए। बड़ा मजा आएगा समझने में। अगर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको जाके देखिए इस वीडियो को देखने से पहले। तो ये आपका हो गया एक्स का वैल्यू। आशा करता हूं कि ये टाइप आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन से आपको रूबरू करा देता हूं। जिसे मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन है कि 6x + 5/3 बराबर 1/2 लिखा हुआ है, और इस सवाल को बोल दिया गया कि इस सवाल को सॉल्व कीजिए। तो कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व में जब इसको लेके चलेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि 6x + 5/3 गुने 1/2 बराबर का चिन्ह हट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये इससे गुना कर लेगा, ये इससे, ये 2 ये टोटल में गुना करेगा, और ये 3 1 में गुना करेगा। तो 2 से गुना करेंगे 6x + 5 में, और फिर 1 गुने 3 लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 6 दूनाई 12x + 5 दूनाई 10 बराबर 3। तो क्या हो जाएगा? 12x + 10, 12x बराबर हो जाएगा 3। ये +10 है, इधर आ जाएगा तो -10। तो क्या हो जाएगा? 12x बराबर -7। x बराबर -7/12। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब हम समझ गए होंगे कि आप फाइनली इसको समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक और क्वेश्चन से आपको रूबरू करा देता हूं, ताकि आपको इस कंसेप्ट को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो मैं फाइनली समझ गया कि आपको समीकरण को अगर समझना है अच्छी तरह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टाइप्स को याद रखना पड़ेगा, टाइप्स को माइंड में रखना पड़ेगा। कुछ नहीं है, आपको अलजेब्रा का जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, गुना आना चाहिए, भाग आना चाहिए। ये 4 अगर आता होगा तो फाइनली आप इसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अगर ना भी आता होगा ना, तो आप इसको समझ गए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। लेकिन एक वीडियो आएगी, वो सीरीज आएगा कि जोड़ घटाव गुना भाग, बीजीय व्यंजक के जोड़ घटाव गुना भाग पर बहुत जल्द ही वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए आपको ये पूरी समीकरण आज मैं सोच रहा हूं कि इस लेक्चर में आपको सिखा दूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप 1 और 2 समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन पर हम लोग रूबरू हो जाते हैं, ताकि जो भी कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा।
और जब भी मैथमेटिक्स पढ़िए ना तो क्या कीजिए कि कॉपी और पेन साथ में रखिए और नोट्स करते जाइए। आपसे अगर बन रहा है तो बना लीजिए, फिर वीडियो से मिला लीजिए। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, स्किप करके देखिएगा तो कुछ लाइन छूट जाएगा, फिर मिलाने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये दो सवाल जो आपको बोर्ड पे दिया गया था वो आप सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसी के यही टाइप पे एक दो और सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप को लेके। तो ये 6 का ही है। फिर मान लीजिए तीसरा नंबर सवाल को हम लेके चले कि 2x माइनस 3 बटे 2 बराबर 4 बटा 2 लिखा हुआ है। इस सवाल को बोला गया कि सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व में लेके चलेंगे। तो सॉल्व में क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 बटे 2 गुना के चिन्ह 4 बटा 2। क्या बताए थे कि ये बराबर का चिन्ह है, कथी में बदल जाएगा, गुना के चिन्ह में बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से ये गुना कर लेगा 2x माइनस 3 में बराबर 4 गुने 2। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x माइनस 6 बराबर 8। फिर 4x बराबर 8 प्लस 6। फिर 4x बराबर 8 6 कितना हो जाएगा 14। फिर देखिए ये गुना के रूप में है, यहाँ 8 और 6 हो जाएगा आपका 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 बटा, ये गुना में है इधर आ जाएगा तो भाग में काट दीजिए, ये 7 ये हो जाएगा 2। तो x बराबर हो जाएगा 7 बटा 2। समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है। आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि ये बनाया कैसे जाएगा, बस ये ध्यान में रखिए। फाइनली हम लोग 4th नंबर सवाल पे चलेंगे। आपको दे दिया कि 2x प्लस 4 बटे 4 बराबर 1 बटा 3। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व में फिर लिखेंगे। तो सॉल्व में हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4 बटे 4 गुने 1 बटा कितना 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 2x प्लस 4 बराबर 1 गुने कितना 4। 3 दूना हो जाएगा 6x, 4 तिया 12 बराबर कितना 4। फिर क्या हो जाएगा 6x बराबर 4 माइनस 12, प्लस से इधर आ जाएगा तो माइनस 12। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x बराबर माइनस 8, x बराबर माइनस 8 बटे 6। ये 2 चौका 8 2 तिया 6, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 4 बटे 3। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप ये दोनों, ये आपको 4 सवाल दे दिया गया इस टाइप पे। आप क्या करेंगे घर पे इसी तरह के सवालों को आप क्या करेंगे कि घर पे अपने से लिख के 2 4 10 सवाल अपने से लिख के और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इससे क्या हो जाएगा और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली अब हम लोग समझ गए और आप लोग भी समझ गए कि इस सवालों में अब किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स नंबर 7 पे। तब तक के लिए इसको जरा सा साफ कर देता हूं। टाइप 7 तभी आप सीख पाइएगा जब आपको टाइप 6 तक का सवाल आपको माइंड में हो, तब जाके आप क्या कीजिएगा टाइप 7 सीखिएगा। अगर टाइप 7 नहीं सीखिएगा तो फिर 8 में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या कीजिए कि एक सीरीज बाय सीरीज सीखते चलिए। टाइप 1 सीख गए तो उस पर 5-6 सवाल रख के देख के बना लीजिए। टाइप 2 अगर सीख गए हैं तो उस पर 2-3 सवालों को लिख के बना लीजिए। टाइप 5 अगर सीख गए हैं तो उस पर 2-3 सवालों को लिख के क्या कीजिए बना लीजिए। तो अब हम चलेंगे टाइप नंबर 7 पे। ये जरा सा ध्यान देके समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस 5 यहाँ दे दिया गया है और यहाँ 8 और यहाँ पे दे दिया गया है 9 बटा 2 प्लस के चिन्ह 4 बटा 3। अब इस सवाल को बोला जा रहा है कि बनाने के लिए, तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और आप कोशिश कीजिए इसको समझने का। तो क्या करेंगे, सॉल्व में जब हम लोग चलेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए चले तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सवाल इधर जो लेफ्ट साइड में है, LHS साइड में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे नीचे की ओर नोट करते चलेंगे और इधर क्या करेंगे हम लोग भीड़ के जोड़ करेंगे। तो 2 और 3 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, 2 तिया 6 तो नतिया कितना हो जाएगा 27 और 3 दूना 6 तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे
इसको अब साथ में लेके चलेंगे तो यहां हो जाएगा, आप पीछे सीख चुके हैं, तो 2x हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा बटे 8 बराबर 27 में 8 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 35/6। और फाइनली आप 6 याद कीजिए टाइप, यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इस सवाल को नीचे लिखेंगे, बराबर के चिन्ह हटा के क्रॉस गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे 2x + 10 बटा 8 गुने 35 बटा कितना हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे 6 जो है सो 2x + 10 में गुना करेगा और 8 जो है सो 35 में गुना करेगा, तिरछी गुना, और तिरछी नजरिया भी याद होगा, तो तिरछी गुना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 6 × 2x + 10 बराबर 8 गुने 35, 8 गुने क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 27 8 35 होता है। अब क्या करेंगे 6 में 2 से गुना करेंगे, फिर 6 को 10 से गुना करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि 6 दूना 12x और 6 दाही के 7। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 8 पंचे 40 और 8 तिरिक 24, और 24 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 280। अब क्या करेंगे 12x बराबर, फिर पीछे टाइप याद कीजिए, तो 280 इधर प्लस से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 280 में से जब 60 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 12x बराबर 280 में से अगर 60 घटाइएगा तो 220 बचेगा, तो 220 यहां लिख लीजिए। और x बराबर याद कीजिए टाइप 1, तो 220/12, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। काटने का मन है काट दीजिए, तो अगर इसको अगर काटिएगा 2 से तो ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 55, तो ये हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारा आंसर जो निकल के आया वो 55/3 आंसर निकल के आ गया। बात को समझ गए होंगे, अब तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए फाइनली आप देखिए कि हर लाइन समीकरण से ही भरा हुआ है। आप इस लाइन को देखिए, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोई टाइप आप बनाए होंगे, याद कीजिए। फिर ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये भी आपका क्या है समीकरण का टाइप ही है। फिर अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपने वीडियो में देखे होंगे कि ये लाइन में आप बनाए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे सवालों को आप समझ चुके होंगे। ये भी एक तरह से आपका समीकरण है, आपको एग्जाम में इस तरह से भी आपको समीकरण दे देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टाइप को जरूर पिछली वीडियो में जाके देखें, इस टाइप के वीडियो को देखें, इसको भी देखें और इसको भी देखें। इससे क्या हो जाएगा, इस सवाल को बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको टाइप 7 के सवाल नंबर 1 में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते अगर आपको भिन्न के जोर आता होगा और कोष्ठ के साथ गुना करने आता होगा तो आप बना सकते हैं। अगर नहीं आता तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को देखिए, 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे वो बीजीय व्यंजक के जोड़ घटाव गुना भाग, मतलब हम 4 सीरीज में लेके चलेंगे या 2 सीरीज में उसको भी लेके चलेंगे, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अलजेब्रा के किसी भी फंक्शन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, और सारी जो आपकी तकलीफें होने लगती है गणित में वो सारा तकलीफ दूर हो जाएगी। अब क्या है, किसी के मन में आता होगा कि सर परसेंटेज पढ़ाइएगा कि नहीं, फिर औसत पढ़ाइएगा कि नहीं, वर्गमूल पढ़ाइएगा कि नहीं, सारे चीज हम आपको पढ़ाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा और वीडियो को आप क्या करेंगे देखते रहेंगे। और वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट्स में कुछ लिख दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे, और वीडियो को ना देखने का कोशिश कीजिए ताकि आप भी कुछ सीख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये टाइप 7 के 1 देख लिया, 2 की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको मिटा तो मैं नहीं रहा हूं, यहीं पर से लिख देता हूं। सवाल नंबर 2 मान लीजिए दे दिया कि 4 × x - 5/4 बराबर 2/3 - 1/2, या 3 ले लीजिए, दे दिया। कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे सॉल्व, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखने का प्रयास करेंगे। तो सॉल्व में जब लेके चलेंगे तो इसको नोट करते चलेंगे, -5/4 बराबर, इसको लघुत्तम ले लीजिए, तो 3 3 का लघुत्तम 3, तो 2 हो गया, और माइनस फिर यहाँ कितना हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x -20 बटे क्या 4, 2 में से गया तो 1/3,
यहां से फिर देखिए वही चीज आ गया जो आप टाइप 6 में सीखे होंगे, वही बात आ गया। यहां से आपको क्या करना है, आराम से हल कर देना है। तो क्या करेंगे, 3 से पूरा में गुना करेंगे। तो 3 से जब आप गुना कीजिएगा तो 4x माइनस 20 इंटू 1 गुने 4। अब इसको गुना कीजिए तो 4 3 कितना हो जाएगा 12x माइनस 20 3 कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना 4। फिर क्या हो जाएगा 12x बराबर 4 प्लस क्या हो जाएगा माइनस 60 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 60। तो यहां पे फिर क्या हो जाएगा 12x बराबर फिर 64, x बराबर 64 बटे 12 काट दीजिए तो कितना हो गया, ये 32 हो गया, ये 6 हो गया, ये 16 हो गया, तो ये 3 हो गया। तो यहां हो गया आपका राइट आंसर निकल के x बराबर 16 बटे 3, ये आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। फिर देखिए इसमें समीकरण आपको कहां कहां दिखाई दिया, तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आप पीछे समीकरण बनाए होंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे इस टाइप का समीकरण को हल किए होंगे, ये भी समीकरण को आप पीछे हल किए होंगे। तो इसीलिए इसको, इस वीडियो को देखने से पहले पीछे वाले वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आपको एक थोड़ा सा नॉलेज, अगर बेसिक नॉलेज अगर हो जाएगा तो इस समीकरण को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। हम घेरते हैं आपको एक मार्ग दिखाने के लिए कि सवालों में टाइप कैसे घुसा हुआ है। आप बना के घेरने का प्रयास मत करेंगे, मैं आपको ये समझाने के लिए ऐसे घेर रहा हूं ताकि आपको एक सेट हो जाए कि देखिए हर समीकरण में समीकरण ही घुसा हुआ है और उस समीकरण को हम कैसे अरेंज करेंगे और कैसे बनाने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप टाइप 7 सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं टाइप 8 में कि उस सवालों को कैसे देखा जाएगा। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आप इसे नोट भी कर लिए होंगे, इधर साइड तो नोट कर ही लिए होंगे, अगर इधर नहीं किए होंगे तो मैं कुछ देर तक छोड़ देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। और फिर क्या करेंगे कि टाइप 7 पे आप 2-4 क्वेश्चन को लिखेंगे और लिख के और अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। अपने से अगर हल करने आ जाएगा तो यकीन मानिए कि आपको गणित आ गया और हम आपके साथ हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए सीखने का, रटने का नहीं। तो अब हम लोग चलेंगे टाइप 8 को सीखने के लिए। टाइप 8 में क्या होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, सब सिंपल सा है। आप कोशिश कीजिए सीखने का, तनाव मत लीजिए कि टाइप इतना है याद कैसे करेंगे। देखिए इसमें मैथ को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। बशर्ते आप अच्छी तरह से अगर समझ जाएंगे तो समझिए कि आपका आधा जो दुख है वो क्या हो गया, मैथ का दूर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ये 2 भी उतार लिए होंगे, मतलब नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या सीखेंगे, टाइप नंबर 8 के सवालों को देखेंगे कि उसका क्या बनाने का नियम है। कुछ नहीं है, जैसे जनरल पीछे जितने सवालों को आप बना रहे थे उसी तरह से इन सवालों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं टाइप नंबर 8 पे। अब टाइप नंबर 8 क्या होगा इसको समझेंगे। जैसे 4x बटा 2 दे दिया बराबर में 9 बटा 2 भागा 8 बटा 2 दे दिया। सवाल कर रहा है बनाने के लिए, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है ये सब। आप पीछे इससे ज्यादा बड़ा सवाल बना चुके हैं और इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इससे पीछे आप पूरी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो ये तो कितना लड़का बोलता होगा कि सर ये तो हमसे बन जाएगा देखने से पहले ही। तो ध्यान देंगे, ये 4x सॉल्व में लिखेंगे तो सॉल्व में आपका हो जाएगा 4x बटा 2 बराबर 9 बटा 2। याद होगा चौथा पचमा में आपने पढ़े होंगे, तो भाग है कथी में बदल जाएगा, गुना में, और 2 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा। क्या करेंगे, काट देंगे, 2 एकम 2, ये भी 2 एकम 2 कट गया। क्या करेंगे 4x बटा 2 बराबर 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। यहां से पीछे देखिए, पीछे अपने बना चुके हैं तो यहां से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 4x बटा 2 गुने क्या हो जाएगा 9 बटा 8। अब 4x 8 से गुना कर लेगा और 9 2 से गुना कर लेगा, तिरछी गुना कर लेगा। तो तिरछी गुना में क्या करते हैं कि इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं। तो 8 में 4 से गुना करेंगे तो ये आपका 32x हो जाएगा
और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/32। तो ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो x बराबर 9/16 और ये आपका निकल के आ जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप ये भाग के रूप में जब अगर दिया रहेगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि दूसरा टाइप में अगर गुना के रूप में दे दे तो बात कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या करते थे कि हम लोग अंश को ऊपर लिखते थे और हर को बदल देते थे, ऊपर नीचे कर देते थे। इसी तरह से इसमें तो बदलेगा नहीं क्योंकि अपने 5 में क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8/4 गुने, मान लीजिए कि 8 यहाँ 2 दे दिया और इस सवाल को कहा गया कि सॉल्व कीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब सॉल्व में चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5x/2 लिखेंगे और काट देने से क्या हो जाता है ना, काट देने से सवालों को अगर काट दीजिएगा या सरलतम रूप में लिख दीजिएगा या लघु रूप में लिख दीजिएगा तो इससे क्या हो जाता है कि आपको गुना करने में सुविधा हो जाता है। ज्यादा इतना ढड्ढर को गुना करना नहीं पड़ता है, आसान हो जाता है काट देने से। तो सीधा मतलब ये क्या हो गया कि 2 चौका 8 हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8। तो अब यहाँ पे निकल के आपका क्या आ जाएगा कि 5x बराबर 8 गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग दे रहा है और ये टाइप आप पीछे सीख चुके हैं। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 16। x बराबर आपके निकल के आ जाएगा 16/5। उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे सवालों को आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे देखने लायक बात क्या है कि ये आप पीछे सीख चुके हैं तो यहाँ से आपको आसानी से बन जाना चाहिए। ये आपको मैंने पीछे बता चुके हैं और फिर देखिए ऐसे सवालों को आपने कितनों बार बनाया होगा पीछे। फिर इस लाइन को तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। हर लास्ट में आपको ये मोड़, हर मोड़ पे ही आपको मिलेगा। इसीलिए क्या करेंगे कि सवालों को अच्छी तरह से, मैथ के सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समीकरण के सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अगर मान लीजिए कि 1-2 अगर छूट भी गया होगा तो उसको मैं अभी देख लेता हूं कि अगर कहीं छूट गया होगा तो उसको मैं रिकॉल करके फिर से दोबारा बताने का प्रयास कर देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 9 पे। और कुछ नहीं है, 9 और 10, 9 या 10 जाते जाते सब टाइप आपका हो जाएगा खत्म। और वाकई में अगर आप समीकरण सीख गए होंगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर मैंने आपकी वीडियो को देख के समीकरण को अच्छी तरह से समझ गया हूं। अगर ये लाइन आप लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने अच्छी तरह से इक्वेशन को समझ लिया है। अभी आप बेसिक बात पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आप हाई लेवल के भी मैथ पढ़ेंगे। इसीलिए कोशिश करेंगे कि अभी बेसिक को ठीक कर ले ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब देखिए सवाल यहां पे दे दिया गया कि 2x + 4/2 बराबर 4x + 5 बटे यहां दे दिया आपको 3। हर टाइप पे आपको हर मोड़ मिलेंगे सवालों को, इसको कैसे बनाया जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रॉस गुना अगर आता होगा करने तो समझ जाइए कि आपको ये फाइनली ये सवाल बन गया। तो जब सॉल्व में चलिएगा तो क्या करेंगे 2x + 4/2 बराबर के चिन्ह यहां गुना के चिन्ह देंगे और 4x + 5/3। ये 3 जो है ये पूरा में गुना करेगा 2x + 4 में और ये 2 जो है सो 4x + 5 में गुना करेगा। क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे 2x + 4। जब ज्यादा संख्या रहती है ना तो गुना करने के क्रम में हम क्या करते हैं कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, वो भी छोटा कोष्ठ का प्रयोग करते हैं ताकि संख्या जो हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोई बीजीय व्यंजक हो एक कोष्ठ में सिमट के रहे। फिर यहां क्या कीजिए इक्वल का चिन्ह दीजिए, दूसरे फिर क्या कीजिए 4x + 5 में गुना कीजिए। तो 4x + 5 में गुना करेंगे। ये गुना अगर नहीं आता होगा अगली वीडियो में लेके आऊंगा, वो आपको मैं सिखा दूंगा। इससे तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बेझिझक समझने का भी प्रयास कीजिए। जैसे बेझिझक कमेंट्स लिखते हैं उसी तरह से बेझिझक समझने का प्रयास कीजिए। 3 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6x और 3 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो 4 × 3 = 12 बराबर। फिर 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो 8x और 2 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो 10। अब क्या करेंगे कि जात के पास ले जाएंगे और विजात को विजात के पास ले जाएंगे। जात के जात कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि x वाला x के साथ घटेगा और कोई कांस्टेंट के साथ घटेगा या जुटेगा या गुना करेगा या भाग करेगा, याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा
ये x है, इसका पावर भी 1 है, और ये x है, इसका पावर भी 1 है। मतलब कि एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए कि जैसे कह दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कह दिया आपको जोड़ने के लिए, या मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कह दिया आपको जोड़ने के लिए। तो ये दोनों सवालों को आप समझिए, छोटा सा समझा रहा हूं, अभी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या कहते हैं कि नीचे जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ऊपर जो लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं पावर। तो किसी भी बीजीय व्यंजक का अगर वेरिएबल मतलब चर समान है और उसका पावर भी समान है, तो वो जो समान जो है, जैसे मान लीजिए कि पावर 2 है और अगली संख्या में भी पावर 2 है, और फिर वो अगर x है, बेस उसका अगर x है, फिर अगली संख्या में x है, या वह किसी भी संख्या से अगर गुना कैले है, वो कांस्टेंट के साथ गुना कैले है किसी भी संख्या से, तो समझ जाएंगे अगर पावर सेम है, बेस सेम है, तो वो संख्या उसी संख्या से जोड़ाएगा और वो संख्या उसी संख्या से घटेगा। याद रखेंगे। तो देखिए, तो यहां पे पावर कितना है? 2 लिखा हुआ है, और बेस कितना है? x है। इसका भी पावर कितना है? 2 लिखा हुआ है, बेस कितना है? x है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? एक यहां छुपा हुआ है, एक यहां छुपा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 1 1 2, और एक्स स्क्वायर तो एगो एक्स स्क्वायर लेके यहां लिख देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्या करेंगे कि यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां वाई स्क्वायर है। देख रहे हैं कि ये एक्स एक जात है, लेकिन ये वाई क्या है? अलग है। तो क्या करेंगे कि ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, क्योंकि इसका बेस नहीं मिल रहा है। जब इसका आधार जब नहीं मिल रहा है, तो इसको जोड़ने का भी प्रयास नहीं करेंगे। तो ये दोनों जुट के क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई अगर पूछेगा कि ये 2x स्क्वायर में वाई स्क्वायर क्यों नहीं जुड़ा, तो अब सीधा सा जवाब दीजिएगा कि ये एक चर संख्या है और ये भी एक चर संख्या है, जो कि ये समान नहीं है। कथी? समान नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं जोड़ेंगे, और जोड़ के चिन्ह के साथ इसको क्या करेंगे? लिख देंगे। ध्यान रहे, अगर चर समान है और पावर समान है, तब उसी संख्या को जोड़ा जाता है या उसी संख्या में से उसको घटाया जाता है। मान लीजिए कि x x के साथ घटेगा, y y के साथ घटेगा, मामू मामू के साथ घटेगा, मामू ममानी के साथ नहीं घटेगा। क्लियर सी बात आप समझ गए होंगे। तो फिर क्या करेंगे? ये तो आप समझ गए होंगे। अब क्या है यहाँ पे कि देखिए, ये 8x है और ये भी 8x है, ये कोई कांस्टेंट है, ये भी कोई कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जात को जात के पास लाएंगे। तो क्या करेंगे? 6x लिखा हुआ है, ये प्लस 8x है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 8x। और ये 10 लिखा हुआ है, प्लस 10 है, प्लस 12 है, इधर आ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। और फाइनली आप यहां से सवाल समझ गए होंगे। तो 6 में से जब 8, देखिए इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, ये भी वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है। तो क्या बोले थे? दोनों तभी जुटेगा या घटेगा जब उसका पावर समान हो, जब उसका बेस भी समान हो। तो 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? -2x बराबर यहां कितना हो जाएगा? -12। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे, सॉरी यहां पे हो जाएगा आपका -2, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2/2, 2 से 2 कैंसिल। तो x बराबर क्या हो जाएगा? आपका 1 आंसर हो जाएगा। फाइनली हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवालों को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, क्योंकि इस सवाल में क्या है? दम है। कोई भी आपको इस तरह के सवालों में आपको फंसा सकता है, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। और जिसको अगर ये समीकरण अगर आ गया बनाने, तो समझ जाइएगा कि जितना टाइप मैंने सिखाया है वो मेरा सफल हो गया। और जिसको ये समीकरण नहीं आया बनाने, तो मैं समझ जाऊंगा कि जितना आपने पीछे देखा वो सारा बेकार चला गया। इसलिए पीछे वाले वीडियो को देखिए। वीडियो कहां पे मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक कीजिए, वहां देखिए। इंग्लिश का भी नीचे भी दिया रहेगा, उसको भी देखने का कोशिश कीजिए, आपको अच्छा हो जाएगा। हम आपको अच्छे बनाने के लिए हम यूट्यूब पे आए हैं, क्योंकि हमारा हर आदमी अच्छा बने इसलिए। और हम भी एक तरह से, आप जिस परिवार में रहते हैं उसी तरह से हम भी आपके परिवार का एक सदस्य हूं, और उसके नाते आप सीखने का प्रयास करें। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 1-2 सवालों से रूबरू हो जाएंगे, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा।
रूबरू होने से पहले चलिए रूबरू पहले हो ही जाते, उसी में अच्छा रहेगा। तो यहां मान लीजिए कि 2x माइनस 3/4 दे दिया और यहां दे दिया 4x माइनस 5/2 दे दिया। सवाल को कहा सॉल्व करने के लिए, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस में लंबा होगा तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, सॉल्व में चलेंगे। जब सॉल्व में चलेंगे तो सवाल को पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे, बराबर के चिन्ह है वहां गुना के चिन्ह देंगे, 4x माइनस 5 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब ये 2 पूरा के साथ गुना करेगा, ये 4 पूरी टीम के साथ गुना करेगा। तो ये 2 से जब गुना कीजिएगा 2x माइनस 3 में, फिर बराबर के चिन्ह ये 4 से गुना कीजिएगा 4x माइनस 5 में। यहां पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा माइनस 6, फिर 4 चौका 16, x माइनस 20। अब हम कुछ नहीं आपको बोल सकते, आपको अब उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा यहां से, क्योंकि यहां से एक समीकरण अभी हम जस्ट आपको बताएं कि जात जात के साथ क्या करेगा, जुटेगा या घटेगा। तो क्या करेंगे, 4x प्लस 16x है, इधर आएगा तो माइनस 16x बराबर माइनस 20 इधर लिखेंगे, माइनस 6 है इधर आएगा तो प्लस 6। अब क्या हो जाएगा, 16 में से जब आप 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 12x, फिर बराबर 20 में से जब 6 घटाए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, टाइप 1 में ही हम आपको बताए होंगे, बगल में साइड में फॉर्मूला लिखे होंगे, फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, तो उसमें तो आपको प्लस माइनस की जानकारी मैंने अच्छी तरह से दे दिया था। तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह उसी का होगा जो संख्या बार है, तो बार कौन आपको लग रहा है, 20। जिस तरह से देखिए प्लस माइनस माइनस चिन्ह उसी का होगा जो संख्या बार है, तो बार कौन है, 16, 16 में क्या लगा हुआ है, माइनस, इसलिए यहां माइनस 12 लग गया। अब देखिए 20 प्लस है, 20 माइनस है और प्लस 6 है, तो घटेगा तो, लेकिन चिन्ह उसी का होगा जो संख्या बड़ा है। बड़ा कौन लग रहा है आपको, 20 लग रहा है, तो माइनस लगा दीजिए और 20 में से 6 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस 14। ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 14/12, ये 2 सत्ते 14, 2 छक 12, x बराबर हो जाएगा 7/6। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझने की क्या चीज है कि हर सवालों में आपने एक एक चीज को देखा होगा गौर से। तो यहां से देखिए, ये आपको पीछे की क्लासों में आपको बता दिया गया है, ये भी आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। फिर देखिए ये आपको तो पूरी अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए इस सवालों में ये सब आप सीख चुके हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये अभी तुरंत जस्ट आपको जात से जात के बारे में रूबरू कराए हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये सवालों को आप अच्छी तरह से देखिए। फिर यहाँ पे देखिए 12x प्लस 14 लिखा हुआ है। अब हम फाइनली समझ रहे हैं कि आप अगर इन सारे टॉपिकों को अच्छी तरह से अगर पीछे कंसेप्ट में ले लेते हैं तो समझिए कि आपको फाइनली किसी प्रकार की दिक्कत समीकरण में नहीं होगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि फाइनली आप समीकरण सीख गए होंगे। अब हम लोगों को क्या करना है कि समीकरण की जांच को सीखना है, इसका टेस्ट कैसे किया जाएगा। जैसे कि कोई भी चीज खाने के लिए आप जाते होंगे तो पहले चेक करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि 5 किलो अगर मिठाई लेना है तो उससे पहले क्या करते हैं, दुकानदार को कहते हैं ना, एक दो को खिला के देखिए ना। दुकानदार भी बड़ा आजकल का तेज हो गया है, मिठाई आप ही से जो खवाएगा उसी में से कहेगा वो उठा लीजिए, अपने को देने वाला नहीं है, लॉकडाउन पे मारल है, वो भी क्या करेगा बेचारा। तो इसीलिए क्या कीजिएगा कि हम लोग अब समीकरण तो सीख गए हैं, अब इन समीकरणों को जांच के बारे में सीखेंगे। क्या बारे में सीखेंगे, जांच, इसकी जांच कैसे होगा, इसका टेस्ट हम कैसे करेंगे कि हमारा बनाया हुआ समीकरण कैसे है। तो ये जांच जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए आप क्या कीजिएगा, इन सारे सवालों को घर पे बैठ के लिखने का प्रयास कीजिएगा, देख के लिखिएगा, पहले उसको पहले बनाइएगा और फिर अपने से 5-10 सवालों को ऐसे लिख के फिर कॉपी पे बनाइएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो क्या है कि इसको बना लीजिएगा, मुझे पूरा वादा है। अगर पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 पहले जाके देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 में हम जांच के बारे में बताएंगे कि समीकरण जो हम बनाए हैं वो सही है या गलत, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो रह गई बात कि आज भर के लिए इतना ही। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देखिए। अगर आपने बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो वो सारे कंसेप्ट के लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके उसको देखिए। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने समीकरण के इस
टाइप्स 9 के पहल तक मैंने आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए। अगर इसको समझाने के बाद अगर किसी प्रकार की अगर हमसे दिक्कत हो गया होगा या त्रुटि हो गया होगा तो उसे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।